फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ योशुआ का ग्रंथ, अध्याय 24, पद संख्याएं 14 से 29 तक। योशुआ ने इस्राएलियों से यह कहा, प्रभु पर श्रद्धा रखो और ईमानदारी तथा सच्चाई से उसकी उपासना करो। उन देवताओं का बहिष्कार करो जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज फरात नदी के उस पार और मिस्र में किया करते थे। तुम प्रभु की उपासना करो। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज नदी के उस पार करते थे, अथवा अमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करने का विचार हमसे कोसों दूर है। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पूर्वजों को दास्ता के घर से मिस्र देश से निकाल लिया है। उसी ने हमारे सामने महान चमत्कार दिखाए हैं। हम बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं। बहुत से राष्ट्रों से होकर यहाँ तक आए हैं और सर्वत्र उसी ने हमारी रक्षा की है। हम भी प्रभु की उपासना करना चाहते हैं क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। तब योशुआ ने लोगों से कहा, तुम प्रभु की उपासना नहीं कर सकोगे क्योंकि वह पवित्र ईश्वर है, असहनशील ईश्वर है। वह तुम्हारे अपराध और पाप नहीं क्षमा करेगा। यदि तुम प्रभु को त्याग कर अन्य देवताओं की उपासना करोगे तो यद्यपि वह तुम्हारी भलाई करता रहा, फिर भी वह तुम्हारी बुराई करेगा और तुम्हें नष्ट कर देगा। लोगों ने योशुआ से कहा, नहीं, हम प्रभु की उपासना करेंगे। तब योशुआ ने लोगों से कहा, तुम लोग अपने विरुद्ध साक्षी हो कि तुमने प्रभु को चुन लिया और उसी की उपासना करोगे। उन्होंने उत्तर दिया, हम साक्षी हैं। इस पर योशुआ ने कहा, तब तो अपने पास के पराये देवताओं का बहिष्कार करो और अपना मन ईश्वर में, इस्राएल के प्रभु में लगाओ। लोगों ने योशुआ को यह उत्तर दिया, हम प्रभु अपने ईश्वर की उपासना करेंगे और उसी की बात मानेंगे। योशुआ ने उसी दिन लोगों के साथ समझौता कर लिया। उसने सिक्किम में उनके लिए संविधान और अध्यादेश बनाया। इसके बाद उसने उन बातों को प्रभु की संहिता के ग्रंथ में लिख दिया। उसने बलूत के नीचे प्रभु के मंदिर में एक बड़ा पत्थर खड़ा कर दिया और सब लोगों से कहा, यह पत्थर हमारे विरुद्ध साक्ष्य देगा, क्योंकि इसने उन सब बातों को सुना जिन्हें प्रभु ने हमें बताया है।
इसलिए यह तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य देगा, जिससे तुम अपने ईश्वर को अस्वीकार नहीं करो। इसके बाद योशुआ ने लोगों को अपनी अपनी भूमि में भेज दिया। इन घटनाओं के बाद प्रभु के सेवक नून के पुत्र योशुआ का 110 बरस की उम्र में देहांत हुआ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है। तू मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है। तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहूँगा। मेरा अंतःकरण रात को भी मुझे मार्ग दिखाता है। प्रभु सदा ही मेरी आंखों के सामने रहता है। वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संज्ञाएं 13 से 15 तक। उस समय लोग यीशु के पास बच्चों को लाते थे, जिससे वह उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करे। शिष्य लोगों को डांटते थे, परंतु यीशु ने कहा, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज उन जैसे लोगों का है। और वह बच्चों पर हाथ रखकर वहां से चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने योशुआ के ग्रंथ के अंतिम अध्याय से सुना। योशुआ अपने मृत्यु के पहले इस्राएली लोगों को सिक्केम में इकट्ठा कर दिया और उसके बाद योशुआ के द्वारा ईश्वर ने उन लोगों से कहा कि ईश्वर ने उनके जीवन में क्या क्या किया है आज तक। मिस्र की गुलामी से ईश्वर ने उनको निकाल करके लाया। लाल सागर ईश्वर ने उनको पार कराया। 40 सालों के लिए रेगिस्तान में उन लोगों की देखभाल की ईश्वर ने, और यर्दन नदी पार ईश्वर ने ही कराया। और प्रतिज्ञा देश को कब्जा करने के लिए कई राजाओं को ईश्वर ने हराया। तो योशुआ
उनको या ईश्वर योशुआ के द्वारा समझाते हैं कि सारे कार्य ईश्वर ने उनके जीवन में किया है, तो इस ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, इस ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, अन्य देवताओं के पीछे नहीं जाना है। तो सब लोग इसके लिए सहमत हो गए। माने जो विधान ईश्वर ने मूसा के द्वारा सीनाई पर्वत के नीचे इस्राएली लोगों के साथ किया था, वही विधान योशुआ के द्वारा ईश्वर फिर से दोहराते हैं और लोगों ने कहा हम लोग इस ईश्वर की ही पूजा करेंगे, अन्य देवताओं के पीछे हम नहीं जाएंगे। तब योशुआ लोगों से कहते हैं, तब योशुआ ने लोगों से कहा, तुम लोग अपने विरुद्ध साक्षी हो कि तुमने प्रभु को चुन लिया है और उसी की उपासना करोगे। उन्होंने उत्तर दिया, हम साक्षी है। तो लोग एक समूह के रूप में और एक दूसरे के लिए एक साक्षी बन गया। और उसके बाद फिर आगे योशुआ एक बड़ा पत्थर खड़ा करके और उसको साक्षी बनाते हैं स्मारक के रूप में। आज के पाठ 24वां अध्याय के 27वां वाक्य में इसी प्रकार योशुआ कहते हैं, और सब लोगों से कहा, योशुआ ने कहा, यह पत्थर हमारे विरुद्ध साक्ष्य देगा, क्योंकि इसने उन सब बातों को सुना जिन्हें प्रभु ने हमें बताया। इसलिए यह तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य देगा, जिससे तुम अपने ईश्वर को अस्वीकार नहीं करो। तो दो साक्ष्य, एक इस्राएली के लिए, यहूदी के लिए, जहां पर एक बात के लिए दो साक्ष्य है, एक घटना के लिए, वो बात फिर नहीं टल सकता। ये बात के अनुसार, ये बात को मानना है और उसके अनुसार जीवन बिताना है। तो वे लोग जो समर्पण या जो विधान को फिर से दोहराया, इसके अनुसार जीवन बिताने के लिए ईश्वर के सामने और इन दो साक्षियों के सामने वे वचनबद्ध हो गए। ये घटना हमारे लिए भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है, विशेष करके जब योशुआ के द्वारा ईश्वर ने उनके जीवन में क्या क्या कार्य किया है। उनके जीवन के हर घटना में ईश्वर थे, ईश्वर है, ये ईश्वर ने उनसे कहा। ये इस्राएली लोगों का इतिहास है, एक समूह का इतिहास है, हमारे लिए भी एक इतिहास है, मेरा और आपका भी एक व्यक्तिगत इतिहास है। इस इतिहास के हर घटना में ईश्वर उपस्थित थे। जिन घटनाओं को हम लोग दुर्घटना समझते हैं, उनमें भी ईश्वर उपस्थित थे। हमारे जीवन के हर घटना ईश्वर ने यीशु के द्वारा हर घटना को आशीष बनाया है। इसलिए हम लोगों को हमारे जीवन के हर घटना को ईश्वर के नजरों से देखना है और हर घटना के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस के पत्र में, दूसरे पत्र के 12वां अध्याय में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं। वहां पर पौलुस लिखते हैं कि ईश्वर ने उनको बहुत सारे असाधारण कृपाएं दी, इसलिए वह घमंड नहीं करे। इसलिए एक शैतान का दूत उसको दिया जो घूसा मारता रहा, फिर एक कांटा उसके शरीर में चुभा दिया गया और पौलुस ने 3 बार ईश्वर से प्रार्थना की। तब ईश्वर ने पौलुस से क्या कहा? कुरिन्थियों के नाम पौलुस का दूसरा पत्र 12वां अध्याय के 9वां वाक्य से, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रीति से प्रकट होता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे।
मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। जब मैं दुर्बल हूँ तभी मैं बलवान हूँ। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। तो ईश्वर हमारे जीवन के हर परिस्थिति में उपस्थित रहते हैं और ईश्वर ने यीशु के द्वारा हमारे जीवन यात्रा को, हमारे व्यक्तिगत इतिहास को पवित्र बनाया है। इसलिए हमारे जीवन के हर घटना के लिए हम लोगों को प्रभु को धन्यवाद देना है। आज का सुसमाचार हम लोगों ने संत मत्ती के सुसमाचार से सुना। वहां पर यीशु के पास लोग बच्चों को आशीर्वाद के लिए लाते थे और शिष्य लोग उसका विरोध करते थे। तब यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसे लोगों का है। ईश्वर का राज उन जैसे लोगों का है। इसका मतलब है जिसका मनोभाव एक बच्चे के मनोभाव के जैसा हो। एक बच्चे का एक मनोभाव है कि वह अपने माता पिता पर पूर्ण रीति से निर्भर रहता है। जब हम लोग ईश्वर पर, एक व्यक्ति ईश्वर पर पूर्ण रीति से निर्भर रहता है, वह ईश्वर के राज्य के हकदार है। यीशु बोलते हैं उसका मनोभाव एक बच्चे का मनोभाव है। एक दूसरा गुण एक बच्चे का यही है, मनोभाव यही है कि अपने माता पिता जो भी बताते हैं उसको उसी रूप में वह ग्रहण करेगा। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, संत मार्कुस के सुसमाचार के 10वां अध्याय के 15वां वाक्य में यीशु इसी प्रकार बोलते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तो ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक छोटे बालक के समान बिना सवाल के ईश्वर के राज्य के संदेश को हमको ग्रहण करना है। तो आइए हम लोग ये कृपा भी प्रभु से मांगते हैं। हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता ईश्वर, आज के तेरे संदेशों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे परमपिता ईश्वर, जितने सारे लोग तेरे इन वचनों को सुनते हैं उन सबों को हे प्रभु तेरे राज्य के संदेश को एक बच्चे के समान ग्रहण करने के लिए कृपा दीजिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।